हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्रेम प्रसंग के चलते पति और देवर ने मिलकर की प्रेमी की हत्या। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग के चलते पति ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। गोली मारकर की गई हत्या के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने महज 24 घंटे में हत्या का खुलासा करते हुए युवक के हत्यारे दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर के मदनापुर में ग्राम बिरिया कला का रहने वाला अजय पाल पुत्र सुरेंद्र अपने ट्रैक्टर से आटा चक्की लगाकर गांव-गांव जाकर आटा पीसता था। हत्यारोपी ने बताया कि मेरी पत्नी ने भी अजय पाल से कई बार आटा पिसवाया था, तो अजय पाल से मेरी पत्नी रेणु के संबंध हो गए और मेरी पत्नी उससे फोन पर बात करती थी। करीब 1 महीने पहले मैंने अपनी पत्नी को किसी से फोन पर बात करते देखा था। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो मेरी पत्नी ने बताया कि गलती से नंबर डायल हो गया था। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। आज से करीब 6 से 7 दिन पहले मैंने अपनी पत्नी को फिर फोन से बात करते देखा, तो मैंने चुपके से अपनी पत्नी के मोबाइल को चेक किया तो एक नंबर से मेरी पत्नी के मोबाइल पर कई बार कॉल आई थी तथा मेरी पत्नी द्वारा भी उस नंबर पर कॉल की थी। मैंने उस नंबर का पता लगाया तो वो नंबर अजय पाल का था। रात्रि में मैंने अपने छोटे भाई सतेंद्र को बताया तो सतेंद्र ने कहा कि फोन करके चुपके से उसे बुला लो और हम दोनों भाइयों ने उसे मारने का प्लान बनाया। तो करीब रात्रि 1:30-2 बजे के आसपास मैंने उसको फोन किया तो उधर से अजय पाल की आवाज आई कि आ जाऊं क्या। मैंने धीमी आवाज में अपनी आवाज बदलकर कहा कि आ जाओ और हम दोनों भाई घर के पास में खड़े लिप्टिस के पेड़ की आड़ में छिप गए। अजय पाल ने अपने पैंट कंधे पर डाल रखी थी। जैसे ही वो पास आया तो हमको देखकर उसने भागने की कोशिश की तो मैंने फायर कर दिया जो उसकी जांघ में लगा, लेकिन वो रुका नहीं। तो मेरे भाई सतेंद्र ने उसे भागकर पकड़ लिया और हम उसे पकड़कर करीब आधा घंटे 1 किलोमीटर दूर गांव के रतिराम के खेत में खड़े बबूल के पेड़ के पास ले गए और मेरे भाई सतेंद्र ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा कि मार इसे, जिंदा ना छोड़। तब मैंने उसके सीने पर गोली मार दी और वो वहीं गिर गया था। फिर वहां से हम दोनों भाई चले आए। रास्ते में जो अजय पाल की पैंट थी उसको हमने झाड़ियों में छिपा दिया था और उसका मोबाइल मेरे भाई सतेंद्र ने छीन लिया था तथा तमंचे को मैंने अपने घर के सामने बनी भूसा वाली झोपड़ी में छिपा कर रख दिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियारों को भी बरामद कर लिया है और अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। संवाददाता रोचक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। दिनांक 5 तारीख को थाना मदनापुर क्षेत्र में बढ़िया रंगीन के रहने वाले अजय सिंह उम्र 22-23 साल की डेड बॉडी मिली थी, जिस पर गोलियों के निशान थे। इस पर अजय सिंह के पिता सुरेंद्र सिंह द्वारा थाना मदनापुर पर 302 का मुकदमा लिखाया गया था। इस पूरे घटना चक्र के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाने और एसओजी की टीम को लगाया गया था। इनकी द्वारा जमीनी सूचनाओं को तथा सर्विलांस की सहायता से चीज़ों को डेवलप किया गया। इसमें प्रकरण आया कि मृतक अजय की बातचीत मकरपुर रहने वाली एक महिला रेणु से होती थी। इस सूचना को और डेवलप किया गया तथा पूछताछ की गई तो प्रकरण निकल के आया कि रेणु से इसके अवैध संबंध थे। इसमें रेणु के पति अभियुक्त रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। पूरी जांच में तथ्य निकल गया, अभियुक्त से पूछताछ हुई, निकल के आया कि रेणु से इसके अवैध संबंध थे। इसके पति रविंद्र को इस पर कुछ शक हुआ रेणु पर, उसने इसका मोबाइल चेक किया था। मोबाइल चेक करने में उसको नंबर मिले जिससे लंबी बातचीत होती थी। उसने नंबर को वेरीफाई किया तो अजय का नंबर था ये। उसके बाद अजय को आवाज़ बदल करके अपनी पत्नी रेणु को मोबाइल से गांव के बाहर बुलाया और जब अजय वहां पर आया यूकलिप्टस के खेतों के पास तो रविंद्र अपने भाई सतेंद्र के साथ वहाँ पर पहले से मौजूद था। उसने इसको ऊपर अजय पर फायर कर दिया। जो फायर उसके पैर पर लगा तो वो भागा तो इन्होंने दौड़ा उसको पकड़ लिया। उसके बाद इन्होंने उसके सीने पर तमंचा लगाकर फायर कर दिया जिससे उसके मौके पर मौत हो गई है। पुलिस ने इस संबंध में अभी रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके निशानदेही पर 315 बोर तमंचा जो घटना प्रयुक्त है तथा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त सतेंद्र भी गिरफ्तार नहीं हुआ, इसकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है और शीघ्र उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। इस संबंध में अभियुक्त रविंद्र सिंह को जेल भेजा जा रहा है तथा विशेष कार्रवाई प्रचलित है। अन्य आगे कार्रवाई भी जो साक्ष्य आ रहे हैं उनके आधार पर की जाएगी।